काफ़ी लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि सर हमको सीटी का कनेक्शन करना सीखना है कि हमारी कंपनी के अंदर करंट ट्रांसफार्मर लग रहा है उसका हम कैसे कनेक्शन करें किसी भी डिजिटल मीटर से किसी भी एनालॉग मीटर से। तो दोस्तों वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट सीटी कनेक्शन देखना है तो मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, आप उस टाइम पर जाकर डायरेक्ट सीटी कनेक्शन देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ देर की आखिर सीटी क्या होती है और कैसे काम करती है उसे समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहले सीटी के बारे में थोड़ा सा जाने कि आखिर सीटी क्या होती है तो दोस्तों सिंपल सी ऐसी बात है कि अगर हमारे पास में कोई भी लोड है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम हमारी किसी मोटर को चला रहे हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी वह मोटर कितना करंट ले रही है, वह कितने एम्पियर ले रही है, तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसे हम कुछ इस तरीके के क्लैंप मीटर से मेजर करते हैं। यहाँ पर जो क्लैंप है इस क्लैंप के अंदर हम हमारे मोटर के वायर को डाल देते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर रीडिंग शो हो जाती है कि आखिरकार हमारी मोटर कितना करंट ले रही है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास में क्लैंप मीटर नहीं है या फिर इसके अलावा कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जिस कंडीशन में हमें परमानेंट हमारे लोड का करंट को मेजर करना है, जैसे क्लैंप मीटर के केस में तो क्या होगा, क्लैंप मीटर के केस में तो हमें परमानेंट वहां पे क्लैंप मीटर लगा के ही रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि हमारे मीटर को ही वहां पे लगा दे। इस मीटर के तो हमारे और भी कई सारे यूजेस होते हैं, इसको हम और भी कई जगह उपयोग लेते हैं, तो इसलिए हम क्लैंप मीटर को वहां लगा हुआ नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें करंट को मेजर करना होता है तो उस समय हम सीटी को उपयोग करते हैं। अब यह जो सीटी होती है यह सीटी हम हमारी इंडस्ट्री में भी उपयोग करते हैं, इसके अलावा हम हमारे घरों में भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आपके घर में भी करंट मेजर करना है तो भी आप सीटी लगा सकते हो, इंडस्ट्री में करंट मेजर करना है तो भी आप सीटी लगा सकते हो। अब दोस्तों जो सीटी होती है ये सीटी कई अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन सभी सीटी का जो काम होता है वह सिर्फ एक ही होता है, करंट को मेजर करना। अगर हम सीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। अगर दोस्तों आप इस क्लैंप मीटर को देखते हो तो इस क्लैंप मीटर में भी जो यह पोर्शन है ना, जो हम यहाँ पे क्लैंप बोलते हैं जिसको, यह भी एक तरीके की सीटी ही होती है। मतलब कि जब हम हमारे क्लैंप मीटर से करंट को मेजर करते हैं तो असलियत में जो करंट हमें मेजर करके देती है वो हमारी ये सीटी ही देती है। ये जो क्लैंप मीटर की सीटी यहाँ पर है ये सीटी ही हमें करंट मेजर करके देती है। लेकिन दोस्तों अगर आप आपके मल्टीमीटर को देखते हो तो मल्टीमीटर में कहीं भी इस तरीके की सीटी नहीं होती। तो इससे हमें साफ पता चल जाता है कि जो मल्टीमीटर होता है इससे हम करंट मेजर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ बात बता दूं कि हमारा जो मल्टीमीटर होता है ये मल्टीमीटर भी कैपेबल होता है करंट मेजर करने के लिए। इससे भी हम थोड़ा करंट मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर और यहाँ पे डैश बना रखा है। मतलब कि इस मल्टीमीटर से भी हम 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मल्टीमीटर की एक लिमिट होती है वो कितना करंट मेजर कर सकता है। अगर आपको मल्टीमीटर से करंट मेजर करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर हम क्लैंप मीटर को देखें तो क्लैंप मीटर के केस में हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू दिख रही है, हमारी 600 एम्पियर तक हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो क्लैंप मीटर के अंदर हमारे एक पर्टिकुलर सीटी लगी रहती है जिसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा एसी करंट को मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों यही सीटी का उपयोग हम अलग से कभी भी किसी भी लोड का करंट मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो सीटी है ये सीटी हमें कभी भी डायरेक्ट थोड़ी करंट बता सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सीटी के साथ में हम एक मीटर को लगाते हैं। अब यह जो मीटर है यह मीटर आपकी इंडस्ट्री में अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, अलग अलग लुकिंग के हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी जो मीटर होते हैं ये सभी मीटर का काम सिर्फ एक ही होता है, वह होता है कि हमारी सीटी के थ्रू ये हमें वैल्यू बताता है कि आखिरकार हमारा लोड कितना करंट ले रहा है। अभी के लिए दोस्तों हम सारी बातों को छोड़ के हमारी सीटी के कनेक्शन करना सीख लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में हमारे पास में जो सीटी है वो अलग डिजाइन की है, हमारे पास में जो मीटर है वो मीटर अलग डिजाइन का है, तो आखिरकार हम उसका कैसे कनेक्शन करें। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको इसी सीटी के कनेक्शन की मदद से आपको सभी तरीके की सीटी कनेक्शन करना सिखा दूंगा। क्योंकि हमारी जो सभी तरीके की सीटी होती है सभी के कनेक्शन पूरी तरीके से सेम होता है, आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज, जब भी हम सीटी का कनेक्शन करते हैं तो उस समय आपके पास में जो भी सीटी है उस सीटी के अंदर आप देखेंगे आपको हमेशा दो वायर देखने को मिलेंगे। इस तरीके के आपको दो सीटी से वायर निकले हुए देखने को मिलेंगे। अब कई सारी सीटी होती है उसमें वायर ऐसे नहीं निकले हुए होते, उसके अंदर यहीं पर ही हमारे पॉइंट बना दिया जाता है, यहीं पे टर्मिनल बना दिया जाता है, दो टर्मिनल बना दिया जाता है। अब उन दोनों टर्मिनल से आप इस तरीके से वायर जोड़ के वायर को निकाल सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई, जो भी आपकी सीटी है इस सीटी से आपको दो वायर देखने को मिलेंगे। एक वायर जो होगा वो हमारा S1 रहता है और एक वायर होता है हमारा S2। और दोस्तों यह जो S1 S2 वायर जो हमारी सीटी से निकले होते हैं, जैसे इस तरीके से इसमें भी दो निकले हुए हैं, इन दोनों वायर को ले जाके आपका मीटर है, जो हमारा एमीटर है जिससे हमें करंट को मेजर करना है, जो हमें करंट की वैल्यू बताएगा कुछ इस तरीके का हमारा एमीटर, इसमें ले जाके आपको इन दोनों वायर को जोड़ना है। अब आप बोलेंगे इसके अंदर हम कहाँ ले जाके जोड़े, इसके अंदर हमारे कई सारे टर्मिनल है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा जो एमीटर है ना
इस एमीटर पे भी हमारा इस तरीके से नंबरिंग होती है। जैसे अगर आप इस मीटर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है NLKI, इस तरीके से इसमें भी पॉइंट लिखे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों सभी एमीटर के अंदर, सभी मीटर के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप एक एमीटर में आप देखेंगे तो वहां पर S1 S2 इस तरीके से टर्मिनल लिखे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि हमारे जो सीटी का S1 पॉइंट है, जो S1 वायर है, उस S1 वायर को ले जाके आपको मीटर के S1 पे जोड़ देना है। जैसे हमारा S1 है तो मैंने इसको S1 पे जोड़ दिया, और अगर हमारा ये वायर S2 टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो इसको ले जाके हमको हमारे मीटर के S2 पे जोड़ देना है। और इतना करते ही हमारा जो सीटी का है, यह सीटी का 50 से 60% जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसी चीज को हम यहाँ पर इस सीटी से भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों यह जो हमारी सीटी है, इस सीटी से भी हमें 2 वायर देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों इन दोनों वायर को हमें हमारे इस मीटर से जोड़ना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताऊं जिसका मैं मीटर उपयोग कर रहा हूं, तो यह टेंस नाम की कंपनी है, जिसका यह डिजिटल वोल्ट मीटर और एमीटर वाला डिवाइस है। इसका अगर मॉडल नंबर देखें तो ये DAV120 है। इस मीटर की मदद से मैं वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आप इस मीटर को मंगाते हो तो इस मीटर के साथ में आपको इस तरीके की सीटी मिलती है। इस सीटी के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है AT120, मतलब कि यह जो छोटी सी सीटी है, इस सीटी की मदद से हम 120 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी आपकी सीटी को देखोगे तो उस सीटी पे भी उसकी लिमिट लिखी होती है कि उस पर हम कितने करंट को मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों सभी सीटी नॉर्मल सीटी की तरह इस सीटी से भी हमें 2 वायर देखने को मिलते हैं, जैसे आपके S1 S2 है, इसी तरीके से इसमें व्हाइट और ब्लैक है। लेकिन दूसरी सीटी के अंदर हमारे साथ में एक समस्या ये होती है, हमको हमेशा वायर को देखकर ही कनेक्ट करना पड़ता है कि हमें S1 जोड़ना कहाँ है, S2 कहाँ जोड़ना है, हमको मीटर में भी ले जाके डायरेक्ट वही जोड़ने होते हैं। लेकिन इस टेंस कंपनी की सीटी के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों ही वायर को एक एक करके यहाँ पर जो K पॉइंट दे रखा है और I पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे इसके नीचे सीटी लिखा हुआ है, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देना है। अगर दोस्तों आप भी आपके घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक वोल्ट मीटर या एमीटर देख रहे हो, साथ में सीटी लाने की देख रहे हो, तो उस समय आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल करके बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने भी यहाँ पर S1 S2 की तरह इस सीटी के भी इस मीटर से कनेक्शन कर लिए हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या होती है, अगर दोस्तों आपके पास में नॉर्मल सीटी S1 S2 वाली, तो दोस्तों उस समय आपके सामने और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है हमारा सीटी का रेशो। सीटी रेशो क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। फिर भी इसी वीडियो के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो हमारी जितनी भी सीटी होती है ना, जो मार्केट में आती है, वो सीटी की जो रेटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कि हमारी वो सीटी होगी 100/1 की, या फिर हो सकती है 100/5 की। इसके अलावा वो हो सकती है 500/1 की, या फिर हो सकती है हमारी 500/5 की। मतलब कि हमारी जो सीटी होती है उन सभी सीटी के 2 टाइप के रेशो होते हैं, या तो वो बटा 1 की होगी या फिर वो बटा हमारी 5 की होगी। तो दोस्तों आखिरकार मैं सीटी रेशो आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कभी बट्टे 1 की सीटी लेके आए हो, जैसे कि उदाहरण के लिए आप 100/1 की सीटी लेके आए हो, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप जो मीटर लगा रहे हो, जो इस तरीके का जो मीटर ला रहे हो, वो मीटर भी आपको बटा 1 के रेशो का ही लाना पड़ेगा। अगर आप वहां पे बटे 5 के रेशो का मीटर लगा दोगे तो वो हमारी गलत रीडिंग को शो करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर कैसे होते हैं, डिजिटल मीटर उस तरीके के होते हैं, उसके अंदर हम खुद एंटर वैल्यू कर सकते हैं कि हमारे पास में सीटी कैसी है। हम यहाँ पर हमारी वैल्यू को दबा दबा कर हमारी सीटी के अकॉर्डिंग रेशो हमारे मीटर में सेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आपके पास उस तरीके का मीटर है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप किसी भी तरीके की सीटी को उस तरीके के मीटर में जोड़ सकते हो। आपको बस पैरामीटर को सेट करना है आपके मीटर के अंदर। अगर दोस्तों आपको पैरामीटर के मामले में कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी जल्द एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों ये कुछ छोटे से पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है आगे से, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब दोस्तों अगर आपकी इतनी जानकारी हो गई है तो लगभग आपके सीटी के कनेक्शन तो हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट चीज आपको एक तो ये करनी है कि आपका जो भी मीटर है उस मीटर के अंदर आपको कनेक्शन भी देने होंगे। जैसे कि हमारा जो ये मीटर है, इस मीटर में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इसको एक न्यूट्रल और एक लाइन की जरूरत है, और फेस न्यूट्रल कितना देना है तो वो हमेशा हमारे मीटर के साइड में लिखा रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होना चाहिए वो हमारा 150 से लेकर 270 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पे एक न्यूट्रल जोड़ दिया जो कि 220 वोल्टेज का है, जो हमारे घरों की नॉर्मल सप्लाई आती है वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो दोस्तों अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन न्यूट्रल जोड़ा, इसी तरीके से आपको भी आपके एमीटर पे अगर पॉइंट है लाइन न्यूट्रल जोड़ने का तो आपको वहां पे ले जाके लाइन न्यूट्रल जोड़ना है ताकि आपका एमीटर स्टार्ट होकर अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फेस और न्यूट्रल जोड़ रखा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेस न्यूट्रल की सप्लाई ऑन कर देता हूँ ताकि हमारे मीटर स्टार्ट हो सके।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया है, मतलब कि फेस न्यूट्रल यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है वो हमको डायरेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है इस टेंस के मीटर में, जो कि है 236 वोल्टेज। और अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे मीटर से चेक करूँ कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 238 वोल्टेज के आसपास आ रही है। मतलब कि जो ये हमारा मीटर है टेंस का, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट हमें वोल्टेज बता रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है ट्रू आरएमएस। दोस्तों ये ट्रू आरएमएस क्या होता है, इसके ऊपर मैं जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि यह भी काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि हमारे कई सारे मीटर पे आरएमएस वैल्यू, ट्रू आरएमएस वैल्यू इस तरीके से लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है ये भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए दोस्तों अगर आपने इतना काम कर लिया है, इसके बाद में हमें क्या करना है, बस हमारी जो ये सीटी है, इस सीटी से हमारे लोड के वायर को निकालना है यहाँ से, और हमारा जो ये मीटर है, यह मीटर हमें एम्पियर बताने लग जाएगा। और सेम यही चीज हमारे जो नॉर्मल सीटी है उसके केस में भी यही होगी। अभी हमने S1 S2 के तो कनेक्शन कर लिए थे हमारे इस एम मीटर से, अब हमको बस हमारी जो सीटी है, सीटी के बीच में से वायर को निकालना है। अब वो वायर हम कैसे निकालते हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जो भी हमारी जो नॉर्मल टाइप की सीटी होती है, उस सीटी के अंदर एक तो हमारे दो वायर निकलेंगे, एक S1 S2 जो तो मैंने आपको बता दिया, और उसको ले जाके हमने कहाँ जोड़ दिया, हमारा जो एम मीटर है उस एम मीटर के S1 S2 पॉइंट पे ले जाके जोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सीटी है, उस सीटी पे हमारा एक और पॉइंट लिखे रहते हैं, एक होता है हमारा P1 और दूसरी साइड हमारा लिखा होता है P2। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर P1 P2 क्या है। तो दोस्तों ये जो P1 और P2 होता है ना, यह हमारी डायरेक्शन को बताता है कि आखिरकार हमारा लोड किस साइड रहेगा, हमारा जो मेन वायर है वो वायर हम इस साइड से निकालें या फिर इधर से निकालें, वो वायर की डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यह जो टेंस की सीटी है, इसके अंदर आपको कहीं पर भी P1 P2 टाइप का कोई भी मार्क देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो सीटी है, इस सीटी के अंदर हमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कहीं से भी वायर को डाल सकते हैं, हमारी कोई भी हमें डायरेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जो जनरली जो सीटी आती है आपकी इंडस्ट्री में जो लग रही होगी, उसके अंदर आपको P1 और P2 देखने को जरूर मिलेगा। तो अब आपको कैसे कनेक्शन करना है वो भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों अभी उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए कि हमारी जो ये सीटी है, इस सीटी के अंदर इस साइड यहाँ पे लिखा हुआ है P1, यानी जहाँ पे ये 120 लिखा हुआ है ना, इसकी जो हायर लिमिट लिखी हुई है वो लिखी हुई है ना, यहीं पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे P1 लिखा हुआ है और इस साइड हमारा P2 लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे कनेक्शन कैसे करूंगा, हमारा जो लोड वाला वायर है वो कैसे निकालूंगा। तो उदाहरण के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो यह वायर है, इस वायर की मदद से मैं मेरी मोटर को स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं मेरी मोटर कनेक्शन करने वाला हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यह जो पॉइंट है, यह दोनों टर्मिनल तो हम हमारे फेस और न्यूट्रल सप्लाई में ले जाके जोड़ेंगे, और यह जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को ले जाके मैं मेरी मोटर पे जोड़ूंगा। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, हमारे जो न्यूट्रल है या फिर बाकी के जो दूसरे फेस है, अगर आपकी 3 फेस की मोटर है तो बाकी के जो 2 फेस है, उन दोनों फेस को तो आप डायरेक्ट ले जाके इस तरीके से मोटर को जोड़ देंगे। तो अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो ये मेरा न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को तो मैंने मेरी मोटर को ले जाकर डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन अब इस फेस का मेरे को करंट मेजर करना है। जिस भी फेस का आपको करंट मेजर करना है, उस फेस को आपको डायरेक्ट मोटर को ले जाके नहीं जोड़ना, आपको पहले जो सीटी है, इस सीटी के अंदर से निकालना है। तो सीटी में किस साइड से घुसाएंगे, तो सीटी के P1 टर्मिनल से आप वायर को घुसाएंगे। तो अभी हमारी सीटी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपकी सीटी पे P1 लिखा हुआ है, जैसे इस साइड P1 लिखा हुआ है, तो आप इस साइड से वायर को घुसाएंगे। अगर दूसरी साइड P1 लिखा है तो आप इस साइड से वायर को घुसाएंगे और दूसरी साइड से निकाल के कनेक्शन कर लेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिस भी साइड P1 लिखा हुआ है उसी साइड से आप वायर को घुसाएंगे और दूसरी साइड से वायर को निकाल के हमारे लोड पे ले जाके जोड़ देंगे, हमारी मोटर पे, हमारे बल्ब पे, ट्यूबलाइट पे ले जाके जोड़ देंगे। और ऐसा करते ही आपकी जो सीटी कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। हमारा जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, और हमारा जो फेस है, इस फेस को भी मैंने यहाँ पे हमारे लोड से जोड़ दिया है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हमारी सप्लाई को ऑन करता हूँ, और सप्लाई को ऑन करते ही आप देखेंगे कि हमारा जो ये मीटर है, ये मीटर हमारे एम्पेयर दिखाने लग गया है। मतलब कि हमारा जो लोड है वो लोड ऑन हो गया है। अगर मैं आपको हमारे इस क्लैम्प मीटर से भी करंट मेजर करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे 220 पे करंट की वैल्यू रख ली है, और यहाँ पे मैं इस रेड फेस में करंट को मेजर करता हूँ, तो यहाँ पर जो करंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5.31 एम्पेयर, और यहाँ पे भी हमारा 5.3 एम्पेयर ही करंट दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी सीटी का कनेक्शन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप आज के बाद कभी भी कोई भी आपके पास सीटी होगी, आप उसके कनेक्शन कर लोगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस टेंस कंपनी की सीटी को मंगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसको मंगा सकते हो, काफी अच्छा डिवाइस है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, आप हमारा नाम बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें ये टेंस की DAV 120 सीटी चाहिए। आप हमें इसके बारे में बताइए, हमें इसे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको इस टेंस कंपनी के बारे में बताऊं, तो ये जो टेंस
टेंस कंपनी है, ये तुर्की की काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। ये कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ एक CTPT नहीं, ये इसके अलावा और भी कई सारे हजारों टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। इनके प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इनके जो सभी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, इन प्रोडक्ट के अंदर आपको यहाँ पर एक स्कैनर देखने को मिलता है और यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पे एक स्क्रैच कोड देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ, तो आखिरकार ये स्कैनर और ये स्क्रैच कोड क्या है और ये किस लिए है। तो दोस्तों यह दोनों जो चीजें है ना, यह दोनों चीजें हमारे इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट हमें बताती है। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट आया है आपके पास में, जो आपने फोन करके मंगाया है, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं, ये चीज आप इसकी मदद से चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका डेमो दूं कि आखिर कैसे टेस्ट होता है, तो हम सभी के मोबाइल में एक स्कैनर नाम का ऐप होता है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक नीचे URL देखने को मिल रहा है जो कि है license.tense.tr। इस URL पे जाके आप डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और यहाँ और वहाँ पे ले जाके आप इस कोड को डाल सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल की मदद से इस स्कैनर को ही स्कैन कर लेता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इस स्कैनर को स्कैन कर लिया। अब यहाँ पर मेरे मोबाइल के नीचे गो टू वेबसाइट आ गया। इस वेबसाइट पे मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ और इस वेबसाइट पे जाने के बाद में जो भी ये कोड है, इस कोड को आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में यहाँ पे लाइसेंस कोड में डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके पास में डिटेल आ जाएगी कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से जेन्युइन है, जो कि टेंस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अभी दोस्तों मैंने हमारे लोड को बंद कर दिया था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अभी वापस से हमारे लोड को ऑन कर देता हूँ, तो मैंने हमारे वापस से लोड को ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर हमें वापस से करंट की वैल्यू शो होने लग गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपके पूरी तरीके से CTA जुड़े हुए डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए इस वीडियो से जुड़े हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।